हेलो बेटा, तो कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा। आज जो अपना लेक्चर 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अपना फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसका लेक्चर 2 है। आई होप लास्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग, इक्वेशन बैलेंस करना सीखा था। मैन अपना जो फोकस था बैलेंसिंग पे था बेटा। आज यहाँ पे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें से 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग के वो पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दूसरी अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ ऑक्सीडेशन, सिक्स्थ रेडॉक्स एंड रिडक्शन, और सेवंथ अपनी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वही अपना क्या है, रेडॉक्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ये वाली, ठीक है बेटा। लेक्चर 2 में ये दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल सारे फॉलो करके चलेंगे, ठीक है, सारे कवर्ड है, ठीक है बेटा। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। देखो, पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, जैसे इसका नाम है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब दो चीजों का जुड़ना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड ए सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो चीजें जुड़ रही हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, देन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इट मींस इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बट कुछ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है, ठीक है। जिसमें पहला एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी का है, कार्बन के साथ ऑक्टो की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपने पास क्या बन रहा है, CO2 प्लस हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। इट मींस ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस है, ठीक है। जनरली combination reactions are exothermic, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो जनरली कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, मतलब इट मींस उसमें हीट रिलीज होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी से ही है, H2 की रिएक्शन O2 के साथ कर रहा है, अपने पास वाटर बन रहा है और हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही जो मैंने अभी जस्ट बताया कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली हीट इवॉल्व एंड तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे हीट रिलीज होती है बेटा, जो सब्सटेंस अपना जो प्रोडक्ट बना है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, देन द स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। बेटा इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम अपन क्विकलाइम, ठीक है, यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, जिसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। देखो इसमें क्या बनता है, अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको बोलते हैं बेटा स्लैग्ड लाइम, प्लस हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। बेटा आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इंडेक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, मतलब जो दीवार पे जो अपन पुट्टी करते हैं बेटा, उसमें किसका यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें पूछा होगा कि ये एक्स कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज व्हाइट वॉशिंग में करते हैं वॉल की, ठीक है। तो उसमें नाम आएगा अपना कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अपना बनता है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा ये क्या होता है, इसको दीवारों पर क्या कर जाती है, पुताई कर दी जाती है, और फिर ये ऑक्सीजन CO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होता है अपना एक स्थायी सब्सटेंस होता है, स्थायी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिससे अपनी दीवारें एकदम शाइनी फील होती है अपने को। ओके, तो ये वाला याद रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, इसमें यूज करते हैं स्लैग्ड लाइम जो होता है। बट उसमें जो अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो एक्स सब्सटेंस का नाम पूछा है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर एंड होता है तो एनसीईआरटी के इंडेक्स जो क्वेश्चन है उन सभी को सोल्व करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपके बोर्ड में हम 100% दिला कर रहेंगे, ठीक है। विजय बैच जो है बेटा, इसका मकसद ही है सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को 100% नंबर दिलाना, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी एजुकेटर्स भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छा स्कोर के लिए अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करेंगे बेटा इस साल, और अपने को पता है एक बहुत अच्छा स्कोर अपने को मिलेगा, ठीक है। हमको भरोसा है, आपको भी भरोसा होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन बेटा जो अभी मैंने बताई थी
कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जनरली तो एक्सोथर्मिक होती है, बट कुछ रिएक्शंस क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी होती है। जैसे कि N2 की रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं, लाइटनिंग, प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, तो अपने पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जो कैसी प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ से तो एनर्जी वो कहां से मिल रही है, लाइटनिंग से मिल रही है बेटा। जो लाइटनिंग होती है उससे क्या मिल रही है अपने को, एनर्जी मिल रही है। इस वजह से बेटा ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना इसको बेटा। और भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के एग्जांपल्स होते हैं, लाइक नेचुरल जो गैसेस है उनकी बर्निंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन, जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स, वो हम लास्ट में सारा कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टॉपिक बच जाएगा उसको एनसीईआरटी डिस्कशन के दौरान क्या करेंगे बेटा, अपन सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये हो गई अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नाम ही ऐसा है डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें क्या होगा बेटा, कोई सिंगल सब्सटेंस टूट करके अपने को वन या मोर देन वन सब्सटेंस क्या करेगा, अपने को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस बाय यूजिंग द हीट, हीट से भी डिकम्पोज हो सकता है, बाय लाइट, लाइट से भी डिकम्पोज हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी अपन फ्लो करे उससे भी क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है बेटा। इसमें जो ये लाइट वाला ये इंपॉर्टेंट और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये दोनों पॉइंट क्या है अपने इंपॉर्टेंट है। देन दीज रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को किस नाम से बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा जैसे अपने को पता है कि तीन अपने पास चीजें दी हुई हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के हो जाएंगे, तीन टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट को यूज किया जाएगा, दूसरी वाले में लाइट को यूज किया जाएगा, तीसरी वाले में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले सबसे पहली थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें यूज करेंगे बेटा किसको, हीट को, ओके। इसमें किसको यूज करेंगे, हीट को यूज करेंगे। देखो डेफिनेशन देखो, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन हीट इज used for decomposition then this is called thermal decomposition reaction। मतलब इसमें बेटा क्या यूज हो रही है, हीट यूज हो रही है, ठीक है। ये वाला पोर्शन अपने को याद रखना है, ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के, ठीक है। तीनों एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट, ठीक है, सीबीएसई में ये इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है अपना, ठीक है, शायद 2024, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को क्या कर रहे हैं अपन, तोड़ रहे हैं, कैसे, हीट देके। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका, उसको जैसे ही हीट दी अपने, है ना, हीट दी तो किसमें टूट गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम प्लस CO2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई, ओके। ये क्या होता है, क्विकलाइम, ऐसे नाम लिख लिया करो बेटा, ठीक है, ताकि अपने को याद रहे, जनरली चीजें, सारी चीजें अपने को याद रहे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट का क्या कर रहे हैं अपन, हीट देकर के इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जिससे अपने को पास क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस NO2 गैस बनती है, प्लस O2 गैस बनती है। बेटा यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि जो NO2 गैस बनती है बेटा वो किस रंग की होती है, ब्राउन कलर की होती है बेटा। ब्राउन अपने को याद है, फ्यूम्स देती है, ब्राउन फ्यूम्स देती है। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो NO2 गैस जो होती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, वो कैसी कलर की होती है बेटा, ब्राउन कलर की होती है, ओके। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट अपना पीवाईक्यू में आया हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं, हो जाती है एडिटर भैया से अपनी गलती, विट्रोल, ठीक है। तो ग्रीन विट्रोल जो होता है बेटा, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हीट देते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, जो फेरस सल्फेट जो होता है इसमें वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसको हीट देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वेपर बन जाती है उनकी, ठीक है। ये एरो का साइन आपको शो कर रहा है, वेपर बन जाती है इसकी, ठीक है। और अपने पास क्या बन जाता है, ग्रीन से अपने पास फेरस सल्फेट, व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट अपने पास बच जाता है। फिर इसको स्ट्रांगली और हीट करते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रांगली क्या करते हैं, और हीट करते हैं बेटा, जिससे अपने को पास क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अपने पास आयरन ऑक्साइड है ना, फेरस नहीं, आयरन ऑक्साइड एंड SO2 गैस और एंड SO3 गैस, ठीक है। यहाँ पे +3 में है तो इसको जनरली नाम लेंगे इसका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा, बट आप नॉर्मली बोल सकते हो इसको आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो SO2 गैस और SO3 गैस है बेटा, इनमें कैसी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है बेटा, ठीक है, मतलब तीखी गंध आती है इन दोनों गैसों से, ठीक है, जैसे इनको जलाते हैं, बिकॉज इसमें सल्फर प्रेजेंट है।
और जैसे वो जलता है तो अपने पास पंजेंट स्मेल आती है, बहुत तीखी, है ना, अपने को बहुत, मतलब ऐसे समझ लो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी वो, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी कोई चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, वैसे ये स्मेल भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें बेटा जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, उन चीजों की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से रिगार्डिंग बातें हो रही है। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये हो गया अपना थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट अपना, हाँ देखो सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा, अपना वही तीसरा एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ द ग्रीन कलर, ठीक है, देखो यहाँ पे कलर दे दिया, आप लोगों को पहले पता चल गया, एक्स अमिट गैस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर व्हेन हीटेड ओवर ए फ्लैम, इट फर्स्ट लूज वाटर एंड चेंज कलर। सबसे पहले क्या करता है, लूज करता है वाटर को, चेंज करता है कलर को। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोज द प्रोड्यूस सॉलिड कंपाउंड वाई। तो अपने को ये पता करनी है एक्स वाई क्या है, ठीक है, और स्टेट ऑफ द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन द एक्स इज हीटेड एंड द राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो इसका आंसर देखो, द एक्स सब्सटेंस इज फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ठीक है, डॉट 7H2O। द वाई इज द आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जिसका अपन केमिकल नेम बोलना चाहिए तो फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड। दूसरे का आंसर क्या है बेटा, व्हेन फेरस सल्फेट डॉट 7H2O ग्रीन कलर का था, ठीक है, जैसे अपन ने हीट किया उसको कैसे कलर में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट में वो कन्वर्ट हो गया। अब पूछा इसने केमिकल बैलेंस, केमिकल रिएक्शन, तो ये देखो लास्ट हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और ये अपनी एनसीईआरटी में भी है। तो देखो बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक है, हम भी एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो एनसीईआरटी डिस्कशन के नाम से बेटा एक वीडियो जरूर आएगा, जिसमें आपको हर वो पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बिकॉज हमारा भी मकसद वही है, जो मकसद आपका है बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स ऑब्टेन करना साइंस में, ओके, एंड बाकी सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट अपना बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन का पार्ट है। अब देखो इसमें पहले ही बता दिया अपने को, नाम में देखो फोटोलाइटिक, मतलब इसमें क्या होगा, लाइट यूज होगी, सनलाइट यूज होगी बेटा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इसमें सनलाइट यूज होगी, पहले ही नेम में देखो सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, देखो यहाँ पे मार्क कर लो, सनलाइट और अदर लाइट भी हो सकती है, देन द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो अपने पास देखो पहला एग्जांपल, दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। AgCl को अपन सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ठीक है, या इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है, और अपने को क्या मिलता है, ग्रे कलर का सिल्वर पाउडर मिलता है। ओके, और क्लोरीन गैस बाहर। पहले इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पाउडर जैसा, लेकिन बाद में जैसे इसको सनलाइट दी अपन ने, इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर। इन कलर्स पे फोकस रखा करो, जो रिएक्शन में बेटा जो कलर्स होते हैं, ये पहले ये कलर था बाद में ये कलर चेंज हो गया, उन पे फोकस रखा करो, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, और अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अपना टारगेट ही यही है। ओके, नेक्स्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, इसको गर्म कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या मिल रहा है, अपने पास सिल्वर एंड Br2 गैस बाहर। अब बेटा देखो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग करना, यहाँ पे देखो सारी रिएक्शंस अपने को बैलेंस दिख रही हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे Ag, ये देखो यहाँ पे 2Ag मिले अपने को, यहाँ भी देखो हमने 2 लगा दिया Ag से पहले, ठीक है, तो 2Ag, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने 2। इसका मतलब रिएक्शन सारी कैसी है बेटा, बैलेंस्ड है। ओके, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शन है इनका यूज कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बेटा। ठीक, पहले जो अपने कैमरा, जैसे आप कलर फोटोग्राफी, आपके पास फोन है, किसी भी फोटो खींचो आपको क्या बोलते हैं, कलर्ड फोटो मिलती है, लेकिन पहले क्या होता था बेटा, कलर्ड फोटो नहीं मिलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलती थी। देखी होगी आप लोगों ने, घर पे होगी, पहले जो फोटो होती थी उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही आता था, तो इसी चीज को वहां पे यूज किया जाता था, फोटोज को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जो फोटो कैमरा से क्लिक की गई है उसको क्लियर करने के लिए इन्हीं सॉल्यूशन का यूज करते थे, जिससे क्या होता था बेटा, अपनी जो फोटो आती थी वो कैसी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट आती थी। ओके, अब देखो नेक्स्ट है बेटा अपना थर्ड टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है इसमें हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इंपोर्टेंट पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल है,
आपको वो जरूर पढ़ना है। देखो डेफिनेशन देखो, when decomposition of reaction take place presence of electricity then this decomposition is called electrolytic decomposition। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस अपन ले रहे हैं उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन कहाँ होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और नेगेटिव वाला नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो जनरली यहाँ से सवाल ऐसे बनता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ने तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, जिससे अपने को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो ऑक्सीजन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पर अपने को डिपॉजिट मिलेगी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अपने को सारी चीजें कवर करते हुए चलनी है। देखो यहाँ पे दी हुई है नोट पॉइंट डाल के बाद, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सबसे पहले दो बातें, दो पॉइंट। पहला पॉइंट, प्योर वाटर कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बिकॉज in pure water free ions are very less so it is could not conduct electricity। मतलब यहाँ पे ये बात बोली गई है बेटा, जो प्योर वाटर जो होता है बेटा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे वो इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होता, मतलब उसमें आयंस फ्री नहीं होते, और आयंस फ्री नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, जाहिर सी बात है। उसको अपन कंडक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, कुछ फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऐड द सम ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या अपना H2SO4, H2SO4 ये क्या होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें ऐड कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके बेटा, इसमें देखो प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू। ठीक है, जैसे मतलब वाटर को अपन क्या करेंगे, H2O है बेटा, इसको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, H2 + O2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दो। ओके, तो अपने को H2 गैस मिलेगी, O2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। आपको पता है बेटा जो हाइड्रोजन का नेचर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव नेचर होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव नेचर होता है। दूसरा पॉइंट ऐसे भी समझ सकते हो आप, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, O2 ऐड होती है। ठीक है, और इसमें रिडक्शन में H2 ऐड होता है। ठीक है, तो आप यहीं से ऐसे ही याद रखो कि H2 जो है इसका पॉजिटिव नेचर और O2 का नेगेटिव नेचर। ठीक है, आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करवाएंगे कि मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा उसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। बट ये आप अभी तक यही मान के चले, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर H2 मिलेगा और अपने O2 मिलेगा। ठीक है, और अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ कर रहे हैं, बार बार याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड। ठीक है, तो देखो H2 गैस अपने को कहां मिलेगी, कैथोड पर, नेगेटिव वाले पार्ट पे। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, नेचर पॉजिटिव। आप लोगों को पता है पॉजिटिव वाली चीजें कहां जाती हैं, नेगेटिव के पास जाती है। आपको पता है ना कि जो अपोजिट चीजें होती हैं, ठीक है, मान लो कोई भी चीज है वो अपोजिट चीज के पास जाना चाहती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर देखें तो प्लस वाली चीजें माइनस वाले के पास जाना चाहती है, माइनस वाली चीजें प्लस वाले के पास आना चाहती है। ठीक है, ऐसी बातें यूनिवर्स में भी होती है और इंसानों में भी होती है। ठीक है, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं चीजों को। आप भी, ऐसा तो है नहीं आपका नेचर पॉजिटिव है, ठीक है, और आप नेगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं रखते, आप रखते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नेगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं रखता। ठीक, पॉजिटिव इंसान हो तो नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव इंसान हो पॉजिटिव के साथ, तो ऐसे रिलेशनशिप बने रहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो अपना जो H2 वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ये पॉइंट याद रखने हैं। ऑक्सीजन अपने कहाँ पे जाएगी, एनोड पे। ये पॉइंट सारे याद रखने हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट बन जाता है इस चैप्टर का।
ठीक है, जो कि आपको बोर्ड में सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें किस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेंगे अपने, डिस्क्राइब लिखने वाले अपने क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो भी आने वाली वीडियो होंगी इस चैप्टर के एंड के बाद। ठीक है, एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ ऐसी वीडियो भी लेके आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। साथ साथ आपको ऐप के ऊपर होम असाइनमेंट वगैरह या फिर जो आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, उनकी आपको डीपीपी मिल जाएगी। एंड जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आ चुके हैं और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट इस वीडियो के एंड में आपको लोगों को उस अपने जो ऐप है उसका आपको स्कैनर मिल जाएगा, उसको जस्ट स्कैन कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सेक्शन में जाइए, 10th वाले सेक्शन में आपको जाना है और वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कोई भी दिक्कत होती है बेटा, आप वहां पे जो लास्ट स्लाइड में जो नंबर लिखे होंगे व्हाट्सअप नंबर, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल सकते हैं अगर आपको किसी चीज की दिक्कत आ रही है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, फिर ऐप डाउनलोड में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमको जरूर मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा लिख के जाइए। ठीक है, जाके हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो कंटिन्यू आती रहे। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, इस चीज की गारंटेड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो मान लो कभी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट डाल सकते हैं और वहां से पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि बिकॉज हमारा जो पूरा मोटिव है बेटा आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं बेटा हम, जो बच्चे और एजुकेटर इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक प्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बाकी चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, बट हमारा 100% आपको देने के लिए हम क्या है, रेडी है। तो हम भी चाहते हैं बेटा आप भी अपना 100% हमको दे। ठीक है, अपने टॉपिक पे वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे हो गए अपनी, 2H2O लिक्विड स्टेट में, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हाइड्रोजन गैस मिलेगी अपने को, एंड O2 गैस अपने को मिलेगी। और आपको पता है जैसे मैंने बात की कि हाइड्रोजन कहां पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, और O2 कहां पे डिपॉजिट होगी, एनोड पे। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम प्रेप के लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल्ड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब वाटर का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो अपने को क्या हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम बेटा वो डबल मिलता है। ठीक है, और जबकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपने को सिंगल मिलता है। ऐसा क्यों, देखो H2O के जो फॉर्मेशन अपना जो H2 है, इस फॉर्मूले में देखो बेटा दो चीजें। ठीक है, H2 जो है इस फॉर्मूले में अपने को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले तो अपने पास 2:1 आता है, 2:1 आता है। मतलब अगर आप एक ऑक्सीजन लोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो सीधी सी बात है, आप जब एक मॉलिक्यूल ले रहे हो H2O का तो जाहिर सी बात है अपने को हाइड्रोजन के 2 एटम लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो उनका एटम्स का ऑक्सीजन उनका रेशियो देखिए, वॉल्यूम का रेशियो देखें। ठीक है, तो अपना उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। इस वजह से अपने को जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा वो डबल वॉल्यूम में कंपेयर टू ऑक्सीजन अपने को ऑब्टेन होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, और जो अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें 3 टाइप है, थर्मल, अपना हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और अपना फोटोलाइटिक। ठीक है, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने कवर करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको देखो एक बार फास्टली बता देता हूं मैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में अपना थर्मल वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करें अपन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये वाली बात तो आपको याद रखनी है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखा कि कैसे क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसका, वाटर का, और अपने को ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस कैसे मिलती है, और कहाँ कहाँ कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस मिलती है। तो ये चीजें सारी डिस्कस की। आई होप बाकी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ये लेक्चर 2 था अपना, बहुत शानदार लेक्चर है बेटा।
और आई होप आप कोशिश कीजिए पढ़ने की अच्छे तरीके से और अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, आप हमको टैग कर सकते हैं, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सर हम नोट्स बना रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत प्यारे नोट्स बनाइए बेटा, उनका सॉर्ट आउट देखिए हम कहाँ डालेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, ठीक है। एंड हमारे जो सोशल मीडिया चीजें हैं वहां पे भी उनको शेयर करेंगे कि बच्चे इस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट है और बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि फुल जोश के साथ कि सर हम स्टार्ट कर चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं, पूरे साल यहीं बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को बेटा बिखेरना आसान है, ठीक है, समेटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप एक व्यक्ति के साथ हमेशा अपना टाइम एक जो एक टाइम है, ठीक है, वो एक जैसे मान लो कि एक टाइम जोन है कि आज से और आपके एग्जाम तक, ठीक है। आप किसी इंसान के साथ जुड़ गए हो, किसी एजुकेटर के साथ जुड़ चुके हो, ठीक है, या किसी चैनल के साथ जुड़ चुके हो, या किसी संस्था इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ चुके हो, तो बेटा उसी के साथ बने रहिए। इधर उधर की चीजें देखने से क्या होता है बेटा, कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होने के बाद क्या होता है, अपने पास दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं और फिर सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट वीडियो पे जाते हैं, ठीक है, वन शॉट वीडियो पे जाते हैं, फुल लेक्चर तो उन्होंने देखे नहीं होते, वन शॉट पे जाते हैं, बस फिर इतना ही पढ़ पाते हैं जितना वो पास हो जाए, ठीक है। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर डे वन से अच्छी पढ़ाई करनी है। आई होप हम लोग सारी मेहनत करेंगे आपके साथ और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जिन लोगों ने पूरे साल मेहनत की होगी उनका रिजल्ट साल के एंड में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और वन शॉट वीडियो पे बेटा आप ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो उससे क्या होता है, अपनी चीजें जो है और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं रहते, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना होता है। आज आप मान लो कि वन शॉट वीडियो देख के बहुत आगे निकल गए हो, ठीक है। वन शॉट वीडियो कब देखने चाहिए, जब आपने फुल ईयर लॉन्ग देख रखा हो कोर्स, ठीक है, फुल वीडियो देख रखी हो, जो अपना चैप्टर उसकी कंप्लीट वीडियोस देख रखे हो, कंप्लीट लेक्चर देख रखे हो, उसके बाद आप स्विच कीजिए किस पे, वन शॉट वीडियो पे, ठीक है। उससे पहले वन शॉट वीडियो पे स्विच करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वन शॉट वीडियो जो है बेटा, वन शॉट वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है, लेक्चर वाइज कवर कीजिए, अपने स्वीट नोट्स बनाइए, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। देन आफ्टर स्विच कीजिए, जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपके सारे आपने क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के डिस्क्रिप्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उसके बाद स्विच कीजिए वन शॉट वीडियो पे, कभी आपको रिवीजन फास्टली करना हो उस पे, ठीक है। उससे पहले स्विच करना मेरे अकॉर्डिंग तो खराब है, बाकी आप लोग जाने, बट मेरा तो सजेशन ये रहेगा पहले वहां पे स्विच नहीं करना चाहिए वन शॉट वीडियो पे। पहले आप लेक्चर वाइज लेक्चर्स देखिए, ठीक है, अपने चैप्टर के जितने भी लेक्चर बनते हैं उनको लेक्चर्स वाइज अटेम्प्ट कीजिए, देन आफ्टर उनके नोट्स बनाइए और फिर आप स्विच कर सकते हैं किन पे, वन शॉट वीडियो पे। तब जब आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाए, याद हो जाए, रिवाइज करने के लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे अपने जो भी अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जो ऐप है, ठीक है, ठीक है बेटा, वहां का आपको ये ऐप का स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये नोट्स होंगे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बेटा, कहाँ पे, टेलीग्राम, एसीआई फाउंडेशन से अपना टेलीग्राम में इसको स्कैन करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट acifoundation.in, ठीक है, aci.foundation.in, ये अपना टेलीग्राम चैनल जहाँ पे बहुत सारी अपडेट आती रहती है, ठीक है, आपके एग्जाम से रिगार्डिंग। एंड ये इंटरफेस अपना इसका ऐप का, ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा 10th क्लास का, उस सेक्शन में डायरेक्ट जा सकते हैं और फिर आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पे देखो लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द कंटिन्यू करने वाले हैं, मॉक टेस्ट एंड डेली क्विज, लाइव डाउट सेशन एंड करंट, ठीक है, ये करंट अफेयर्स नहीं, यहाँ पे नोट्स पीडीएफ, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होंगे, नोट्स सॉरी नोट्स। तो जो हैंडआउट्स है हमारे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। और अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड बहुत सारी क्विजेज वगैरह इंस्टाग्राम पे डाली जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हैबिचुअल चीज़ें हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी कभी जैसे अपने फ्री टाइम में स्क्रॉल करोगे तो कभी चैनल अगर मान लो आपके सामने वीडियो आ जाती है तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ऐसी वीडियो से देखने से अच्छा है जो अपना दिमाग खराब करते हैं, उन वीडियो से देखने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा देखें, ठीक, जो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा, आज नहीं तो कल को हम आएगा, ठीक है। जो अच्छी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। ओके बेटा, ये अदर अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे बाकी चीजों की भी अलग तरीके से, जैसे मान लो सीयूटी के लिए अपना एसीआई साइंस एंड एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए एसीआई एग्री, और ये अपना एसीआई फाउंडेशन 9th-10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा कंटेंट, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। जो बच्चा जिसके बड़े भाई बहन हो जो सीयूटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो देन आप स्विच कर सकते हैं, वहाँ पे उन चैनल को देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं एक बार, और अपनी जो भी आपको लगे वैसा आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, आज की वीडियो में यहीं तक।
अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत शानदार तरीके से जोश के साथ। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स, ठीक है बेटा, जिनको सॉर्ट आउट करके मैं अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको टैग कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।